नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज ब्रिजेश शुक्ला के साथ। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में 22 अप्रैल को कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और उसके पहले पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पलायन करवाया गया। लगातार हिंदुओं के ऊपर हो रहे आक्रमण पर हिंदू समाज के जो युवा वर्ग हैं काफ़ी आक्रोशित हैं। और आइए हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग यहाँ, तो हमारे साथ सबसे पहले देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र शुक्ला जी। देवेंद्र शुक्ला बहुत आक्रोशित हैं। कश्मीर में जो हिंदुओं को का नरसंहार हुआ उसको आपने देखा होगा। हृदय विदारक घटना है और बहुत ही मन को द्रवित करने वाली घटना है। बिल्कुल। और इसकी निंदा नहीं की जा सकती। ये जो मारे हैं ना, इनको जो है बीच चौराहे पर गोली मारनी चाहिए या तो जनता को सौंप देना चाहिए पकड़ के। मतलब जनता में इतना क्रोध है, आप देख सकते हैं कि जनता उन आतंकवादियों के बारे में कह रहे हैं कि इनको हमारे हवाले कर दो। और अगर इस तरह तो भय बना दिए हैं लोग, लेकिन कोई डरने वाला नहीं है। भाई नागेंद्र भूषण शुक्ला जी हमारे साथ हैं। देखिए, बात जब आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट की आती है, सर्वोच्च न्यायालय की आती है, तो ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल अभी घटना हुई, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं। 2 मिनट का मौन रखा गया सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं। 24 घंटे से ऊपर हो गए, कश्मीर में घटना हुई। घटना नहीं है, डायरेक्ट एक्शन है। अच्छा, वहाँ पे हजारों लोग रहे होंगे, हजारों और सबके पास मोबाइल रहा होगा, सब लोग वीडियो बना रहे होंगे। जी जी। हाँ, लेकिन किसी ने वो वीडियो वायरल नहीं किया। देखिए, हम बता रहे हैं आपसे कि जो शेर बन के आए थे सीआर सुचार आतंकवादी, इनमें अगर दम है तो ये वही जो निहत्थे लोग थे ये भी निहत्थे हो जाते। इनसे वो लोग, हमारे जो सनातन भाई थे, वो निपट लेते। हिम्मत होती क्यों भाग गए हैं, बिल में क्यों छुपे हैं? आ जाए, सामना कर लें। बिल्कुल कायर है, हम निपट पाएंगे भाई। वो कायर है, कायर नहीं, वो जो गीदड़ है, मरेंगे गीदड़ जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। जो है सामने से युद्ध नहीं कर सकता और निहत्थों पर गोली चलाए, उसे गीदड़ ही कहा जाएगा। वो सियार हैं। और वो भी शेर बनने की जो कोशिश कर रहे हैं ये आतंकवादी, इनको जो है चुन चुन कर मारा जाना बहुत जरूरी हो गया है। और आप क्या चाहते हैं? आप तो ये चाहते हैं, अपनी सरकार से क्या डिमांड करते हैं? सरकार, मोदी सरकार से कहना चाहते हैं और अमित शाह जी से भी कहना चाहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह से जो है कहना चाहते हैं कि इनको तो मारना ही है, बहुत अच्छी तरीके से मारना है। ऐसा मारिए कि एक बार नजीर बन जाए। और जो इनके साथ वहां पर संलग्न है, कश्मीर के कुछ युवा, बिना देखिए चोरी घर में होती है, बिना करीबी के नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर इनको कोई सामान रखने के लिए, सलाह रखने के लिए, या इनको रुकने के लिए वहां आए होंगे तो वहां रुके होंगे, किसी के घर में रुके होंगे। जो भी अगर इसमें फंस रहे हैं, जो जिनका भी नाम आ रहा है, तो उनको भी गोली मारी जाए, उनको रखा ना जाए कहीं। पूछताछ करने के बाद उनको गोली मार दी जाए। और जो इनके आका हैं, एक बार जो हो क्लियर हो जाए। इजराइल जैसा काम होना चाहिए, इजराइल जैसा काम होना चाहिए और ध्वस्त कर देना चाहिए, एकदम से नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक पाकिस्तान है, इनको नागेंद्र जी, आज तक पाकिस्तान है तब तक आतंकवाद रहेगा। विषय बहुत गंभीर है। आज जो है यूपी के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव बोले कि अग्निवीर के कारण ऐसी घटना हो गई। बिल्कुल। हम ये कहना चाहते हैं, अगर वो 27 जो हमारे हिंदू भाई थे अग्निवीर प्रशिक्षित होते तो ये 5-7 जो आए हुए थे, इन पर भारी पड़ते निहत्थे भी। बिल्कुल। लेकिन हमारे हिंदू जो किसी प्रकार से युद्ध कला में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ था, बिल्कुल, और वो लोग हथियार बंद थे। अगर अग्निवीर से प्रशिक्षित ये लोग होते तो हथियार छीन करके इन पर भारी पड़ते। तो अग्निवीर में कमियां दिखा करके और इस्लामिक आतंकवाद, बिल्कुल इस्लामिक आतंकवाद का सपोर्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और इस प्रकार के जो आक्रमण हुए हैं, इसकी खुल करके निंदा इनको करनी चाहिए। लेकिन आज कुछ नेता भर्त्सना करने के बजाय उनके सपोर्ट में खड़े हैं। ऐसे लोग ही आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल समझना होगा हमारे हिंदू भाइयों को भी। रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया है। हाँ, उनका कहना है, रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि जो है ये मुस्लिमों को दबाए थे हिंदू, नहीं तो ऐसे हमले न होते। भैया, रॉबर्ट वाड्रा की आप बात कर रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति हामिद
अंसारी। अंसारी, उनको भी देश में डर लगता था। इस प्रकार के जब बयान देश के अरे अपने मुस्लिम नेता को नेताओं पता द्वारा है। जब दिया जाता है तो इसी प्रकार के वक्तव्य आते हैं। अब ये कहां से ट्रेनिंग इनको मिल रही है, ये जांच के विषय। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए भाई, जो बिल्कुल। राष्ट्र विरोधी वक्तव्य दें, बिल्कुल। उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर अभिव्यक्त की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप देश के विरोध में बोलना शुरू कर दें। आने वाले समय में वोट की चोट ऐसी पड़ेगी कि पता लगेगा। क्या लगता है कि मुसलमानों को भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है? अच्छा आप बताइए, प्रताड़ित होते मुस्लिम तो बंगाल में क्या हो रहा है? हिंदू पलायन कर रहे हैं। इधर साउथ तरफ आप देखिए, केरला और शायद आसाम वहाँ तो हेमंत जी आ गए हैं। अरे सीधी सी बात है भाई साहब, जहाँ देखिए जहाँ अगर प्रताड़ित होते तो जिस समय आजाद हुआ देश, इनका परसेंटेज देख लीजिए हाँ। और आज इनका परसेंटेज देख लीजिए। प्रताड़ित होते तो इनकी संख्या बढ़ती। देश के साथ जिस प्रकार से धोखा कांग्रेस ने किया है, भिन्न भिन्न कानून लगा करके नसबंदी आई, हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के अरहर के खेत से ला ला के नसबंदी की गई। हाँ बिल्कुल। आप बताइए, उदाहरण दीजिए कोई मुस्लिम का नसबंदी हुआ हो। हमारे गांव में भी 50% मुस्लिम है, किसी की भी नसबंदी मैं नहीं जानता हूँ। गांव के हमारे कई लोगों का जिनका विवाह नहीं हुआ था, उनको पकड़ के ले गए थे नसबंदी के लिए। नसबंदी कर दिए। हैं? चाहे वह अयोध्या हो, चाहे वह मथुरा हो, चाहे वह काशी विश्वनाथ हो, चाहे वह सोमनाथ धाम हो, हर जगह हिंदू ही प्रताड़ित हुआ। उसका कारण सिर्फ यही है, गुरुकुल का नष्ट होना। नैरेटिव फैलाया गया है, अहिंसा परमो धर्मा। अरे नहीं भाई साहब, अहिंसा परमो धर्मा अगली लाइन पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। बिल्कुल। अब गुरुकुल होते तो पढ़ाया जाता, धर्म अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए ऐसे जिहादियों का गला उतार देने में कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल। धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने द्रोण के वध किया, बिल्कुल। पितामह भीष्म का वध किया, धर्म की रक्षा के लिए। अरे एक और शपथ लेते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठा लिए, क्यों? धर्म की रक्षा। हमारे रामचरितमानस तो ये सब पढ़ाया नहीं गया, बिल्कुल। छुपाया गया, नैरेटिव फैलाया गया। इससे हमें बाहर निकलना होगा। हमारे रामचरितमानस में भी लिखा है तुलसीदास जी ने कि जब जब होय धर्म कह हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। फिर एक लाइन और है, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। ऐसा है ना? बिल्कुल। हरहि कृपा ने सज्जन पीरा। तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और सभी हिंदुओं को जागना पड़ेगा। ये बैठने से काम नहीं होने वाला है और इनका मुंहतोड़ जवाब देना है। हिंदू तो जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अरे आज यादव, हम देख रहे थे वीडियो, कुर्मी, चमार, पासी, वहां पर कोई पूछा इसमें बटे हुए हैं। वो तो हाँ। ब्राह्मणों का जो है वो जय भीम वाले कह रहे हैं, ब्राह्मणों को जो है भगा दो। सवर्णों को भगा दो। यूरेशिया से आए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कहाँ कहाँ बता रहे हैं। हम तो ये हाँ? कहना चाहते हैं और कि ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही ब्राह्मणों को, अच्छा क्षत्रियों को वहां पर जो भगाते मरे हैं, रहेंगे। क्या ब्राह्मण मरे हैं हाँ, अकेले? पश्चिम बंगाल में ज्यादातर SC ST OBC ही है। वर्मा में क्या हुआ? वहां पर ब्राह्मण थे, वहाँ जय ब्राह्मण भीम तो वाले वहाँ जो- उनसे पूछ रहे हैं हम। हाँ, वहां पर बौद्ध थे। ब्राह्मण तो वहां मारे नहीं जा रहे थे। लेकिन इनको कौन बताए? जय भीम वालों को कौन समझाए नागेंद्र जी? हमने हमारे समझने से नहीं, समझाने और समझने का समय निकलता जा रहा क्या है। ये अंधे हो गए हैं कि पश्चिम बंगाल में नहीं देख रहे हैं? वहां खदेड़ खदेड़ के मारे जा रहे हैं यही SC ST OBC जय भीम वाले ही, और जय भीम जय मीम साथ साथ बोलने वाले, और ये देख करके भी जो है आंखें मूंदे हुई हैं। तो भाई देखिए, क्या पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर नहीं, आप, ये तो बहुत बड़ा विषय है। समाज में छोटे छोटे विषय होते हैं। जब जय भीम और जय मीम का मामला रहता है तो भीम भी चुप्पी साध लेते हैं, मीम भी। मैं इसी समाज में देखता हूं, मीम वाले भी चुप्पी साध लेते हैं। और कहीं मामला किसी और जातियों से होती है तो भीम भी आक्रोशित, मीम भी आक्रोशित। तो इस समय भाईचारा दोनों खूब निभा रहे हैं, चारा बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही हुआ था, तो भाई बच जाएंगे चारा सब। यही हुआ था 1947 में, जब जोगेंद्र नाथ मंडल भी इसी भाषा में बोल रहे थे जी। और पाकिस्तान जो है उनके साथ, जिन्ना के साथ चले गए थे। एक चीज जान लीजिए, एक लाइन है कि इतिहास से जिसने सीखा नहीं वो इतिहास बन जाता है।
बिल्कुल। इतिहास से जिसने सीखा नहीं, अगर जोगेंद्र मंडल से हमारे दलित भाई सीख नहीं लेते हैं, अंबेडकर के पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं, जिस प्रकार से अंबेडकर ने कहा कि मर जाना स्वीकार करूंगा लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा, वो चाहते तो स्वतंत्र थे, जा सकते थे। हाँ, जैसे बौद्ध धर्म स्वीकार किया वैसे इस्लाम भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम में जाना बिल्कुल मुझे स्वीकार नहीं है। ये इन पर भरोसा करना अपने साथ विश्वासघात करना है। अपने यहाँ शादी विवाह होते थे, सभी को बराबर का अवसर मिलता था पार्टिसिपेट करने का, बिल्कुल हर वर्ग को। लेकिन हमारे जो भी वर्ण हैं उनमें इस प्रकार से हीनता डाली गई कि हमारे सभी हिंदू भाई अपने अपने व्यवसाय को छोड़ते गए। आज वो सारे व्यवसाय इन लोगों द्वारा अपना लिया गया है। बिल्कुल आप नाई के यहाँ जाइए तो 90% वही मिलेंगे, आप उनके व्यवसाय को छीन लिया गया। आज जो है ब्रेड आज बनाने वाले के पास जाइए 90% वही मिलेंगे। इनमें भिन्न भावना डाली गई, अरे पंडितों ने और ठाकुरों ने तुमसे बाल कटवाया, जबकि वो ये रोजगार था, अच्छी खासी आज इनकम होती है लोगों को। बिल्कुल 40-50 रुपए जो है एक बाल की कटिंग का जो है कमा रहे हैं। हजारों रुपए जो है ये लोग जो है दिन भर में कमा रहे हैं और इनको छुड़वा दिए। तो इस तरह से नैरेटिव फैला करके हमारे भाइयों से उनका रोजगार छीना गया है और इनको हमसे अलग करने का प्रयास हो रहा है। इनके इस प्रयास कुचक्र को सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि समझें और इनसे उचित दूरी बनाएं, नहीं आने वाला समय बहुत कठिन होगा भाई भाई से लड़वा करके, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है हिंदू हिंदू सहोदरा। युगों युगों से ये सनातन धर्म चलता आया है। हिंदुओं को समाप्त करने की तुम्हारी मनसा कभी पूरी नहीं होगी। जो हिंदुओं को समाप्त करने का विचार भी रखता है उसका सर्वनाश हो जाता है, चाहे वो त्रेता में हो, चाहे वो द्वापर में हो, चाहे वो कलयुग में है। कलयुग में भी राक्षसों का विनाश होगा। जो हिंदुओं का संहार, जो सनातन का संहार करना चाहेगा उसका संहार निश्चित है। क्यों? आतंकी घटना में हताहत हुए हमारे वीर बलिदानी सनातनी भाइयों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं, उनसे आग्रह है यथाशीघ्र ऐसे जिहादियों को उनके दुर्गति याद दिलाइए, उनकी दुर्गत करिए इस प्रकार से कि जो हमारी माताएं बहनें के लाल को उन लोगों ने छीना है उनको शांति मिल सके। तो इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष के जितने भी युवा हैं उनके मन में आक्रोश है और सनातन धर्म को टारगेट करने वाले इन आतताइयों का ऐसा इलाज किया जाए। सबका यही मानना है कि इनकी 7 पुश्तें सनातन धर्म पर आंख उठाने की हिम्मत न कर सकें। हमारी मोदी जी से यही विनती है कि मोदी जी इन आतंकवादियों को छोड़ना मत और इनके जो आका हैं उन आकाओं का सर्वनाश होना बहुत जरूरी है। और इनके आका पाकिस्तान के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। पाकिस्तान को ध्वस्त करना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दिन से आतंकवाद फैला रहा है। आतंकवाद का अंत तभी होगा जब पाकिस्तान का अंत होगा और पाकिस्तान को ध्वस्त करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कृपया हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात पर ध्यान दें और इस तरह से जो आतंकवादी आए दिन हमारे भारत में अटैक करते हैं, सनातनी हिंदुओं पर अटैक करते हैं, उनका अंतिम इलाज होना बहुत जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।